मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले जो है कक्षा 10 में मैथ जो है आपको बताया गया था, कुछ एग्जाम्पल भी समझाए थे, कुछ एक दो प्रश्न भी दिए थे हल करने के लिए आपको। फिर पुनः जो है कुछ और जो है दूसरे तरह के प्रश्न हैं जिनको फिर आज जो है हल करके आपको हम बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप में होता है। यानी ये प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है हम जो है हल कर रहे हैं। आप जो है ध्यान देंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4, b बराबर 4, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जहां R का जो मान होगा वह 0 और B के बीच में होगा, या a बराबर 4q + R, जहां R का जो मान है वह जो है 0 और 4 के बीच में होगा। अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3 ये मान होगा R का। क्योंकि 0 और 4 के बीच में होगा तो 0 होगा, 0 भी लेते हैं, 0 होगा या 0 के बराबर, तो 0 भी हो जाता है। यदि R बराबर 0 हो तो a बराबर 4q होगा। क्योंकि r के जगह पे जो r लिखा गया, r के जगह पर 0 कर देंगे तो केवल आपका 4q बचेगा। इसलिए r बराबर 0 रखने पर a बराबर 4q होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² और 16q² हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, या बराबर हो जाएगा 4 और 4q² लिखेंगे यहाँ, जहाँ 4q² बराबर जो है m मानेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4m। यदि r बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ होगा a बराबर 4q + 1। यहाँ भी जो है हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा a² और 4q + 1, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16q², फिर 2ab सूत्र से, माने a + b होल के स्क्वायर वाले से, तो ये हो जाएगा आपका 8q + 1 होगा। फिर यहाँ जो है इसमें से जो है 4 कॉमन करेंगे तो ये होगा 4q² + 2q,
अब +1, जहाँ 4q² प्लस 2q = m मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4m + 1। यदि r बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो a बराबर 4q + 2 होगा। तो इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो a² 4q + 2 होल का स्क्वायर, आगे यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका a² और ये हो जाएगा a + b होल के स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16q² प्लस 16q अब +4, यानी यही आएगा। तो इसमें से जो है हम 4 कॉमन करेंगे तो ये होगा 4q² प्लस 4q + 1, जहाँ 4q² प्लस 4q + 1 ये बराबर m मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4m, यानी a² बराबर 4m हो जाएगा। यदि r बराबर 3 अगर हम रखते हैं तो a बराबर 4q + 3 होगा। यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जैसे ऊपर करते आ रहे हैं, तो a² और इसका 4q + 3 का वर्ग करेंगे तो 16q² प्लस 24q + 9 होगा, यानी a + b होल के स्क्वायर से इसको हम तोड़ रहे हैं। इसके बाद इसमें से फिर क्या करेंगे कि 16q² 24q प्लस ये 9 को जो है 2 भागों में तोड़ेंगे, इसको हम 8 + 1 यानी 8 + 1 लिख सकते हैं, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसमें से 4, यहाँ से पूरा जो होगा ये 4 कॉमन करेंगे तो 4q² प्लस 6q + 2 अब +1, जहाँ 4q² प्लस 6q + 2 = m, तो ये हो जाएगा 4m + 1, यानी a² बराबर 4m + 1 हो जाएगा। अतः इसके बाद आप यही लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो ये जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं आप इसी तरह इसको हल करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको, पहले देखिए। दिखाइए कि संख्याओं n + 4 n + 8 n + 12 तथा n + 16 में से एक और केवल
एक संख्या 5 से विभाज्य है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इसका हल आप लोग देखिए, लिखेंगे दी गई संख्याएं n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 तथा n प्लस 16, मान ये दी गई संख्याएं हैं, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है, माना n को 5 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R आता है, यानी n को 5 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र जो आपको बताया गया है उसी से आप करेंगे। तो n बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, जहां R का मान आप जान ही रहे हैं कैसे निकालना है, या इसको लिख सकते हैं n बराबर 5Q प्लस R, जहां R का मान जो होगा वह 5 से कम होगा, अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, यानी R का मान ये हम रख सकते हैं 4 तक। तो यदि R बराबर 0 हो तो R का मान 0 हो जाएगा, तो n बराबर 5Q होगा, n बराबर 5Q होगा, जो 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 से विभाज्य है, इसलिए n केवल 5 से विभाज्य है, n केवल 5 से विभाज्य है। अब R का मान 0 रखे हैं। अब फिर यदि दूसरा मान R बराबर 1 अगर हो तो R का मान अगर हम 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो n बराबर 5Q प्लस 1 हो जाएगा। पाँच क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तथा n प्लस 4
बराबर माने 4 जो है, क्योंकि यहाँ n+4 के लिए निकालना है, तो n+4 ये हो जाएगा 5q प्लस 1 प्लस यानी 4, यानी ये हो जाएगा 5q प्लस 5, 5q प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 1 हो जाएगा, यानी n प्लस यानी 4 बराबर जो है 5 और ब्रैकेट में q प्लस 1 होगा, जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है, इसलिए n+4 केवल 5 से विभाज्य है। तो यहाँ जो है r का मान 1 रखा गया था। फिर यदि r बराबर 2 हो, तो r का मान अगर 2 हो तो इसके लिए 2 के लिए रख रहे हैं, r का मान अगर 2 होगा तो n बराबर 5q प्लस 2 रख देंगे आप। अब चूंकि जो है n+8 के लिए निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे तथा n प्लस यानी इसमें जो है 8 जो है हम जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, यानी ये हो जाएगा 5q प्लस 10, 5q प्लस 10, और इसमें से 5 हम कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ n+8 बराबर 5q प्लस 2, जो 5 से विभाज्य है, इसलिए n+8 केवल 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यदि r बराबर 3 हो तो n बराबर 5q प्लस 3 रख देंगे, r की जगह पर 3 रख देंगे। तो अब जो है ये निकालना आपको जो है n+12 के लिए निकालना है, तो इसमें जो है अब दोनों में जोड़ देंगे, n+12 हो जाएगा ये 5q प्लस 3 प्लस 12, यानी ये हो जाएगा 5q प्लस 15 यानी 15। तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 3 होगा, जो 5 से विभाज्य है। तो इसलिए n+12 केवल 5 से विभाज्य है। यदि r बराबर 4 हो तो n बराबर 5q प्लस
4 यानी 4 हो जाएगा। अब जो है यह n प्लस 16 के लिए निकालना है, 16 के लिए निकालना है, तो n प्लस 16 यानी 16 ये बराबर हो जाएगा 5q प्लस 4 प्लस 16 यानी 16, यानी हो जाएगा 4q प्लस 20। तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 4 जो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए n प्लस 16 केवल 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको इसी तरह से हल करना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप लोगों को जो ये 2 एग्जाम्पल बताए हैं ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के अगर प्रश्न अगर किताब हो तो देख लीजिए, अगर किताब नहीं है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ध्यान से पहले तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।